बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में विशेष ट्रिब्यूनल आज 11 बजे फैसला सुनाने वाली है। शेख हसीना पर आने वाले अहम फैसले से पहले बांग्लादेश के कई जिलों में हिंसा भड़क गई है। आवामी लीग के समर्थक है वो मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी है, पथराव हुआ है। ऐसे में शेख हसीना पर आने वाले फैसले से पहले ही बांग्लादेश में तनाव शुरू हो गया है। इसे लेकर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी से कहा है कि वो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के आसपास जवानों को तैनात करें। साथ ही ढाका और अन्य बड़े शहरों में भी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। फैसला सुनाए जाने से पहले शेख हसीना ने एक ऑडियो संदेश जारी किया और यह कहा कि उन पर सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाए कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सत्ता कब्जाया है। जलती हुई गाड़ी, आग की लपटें, सड़कों पर धुआं धुआं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। रविवार देर शाम ढाका अचानक कई बम धमाकों से दहल उठा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सलाहकारों में एक सैयदा रिजवाना हसन के घर के सामने 2 बम फटे। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 9 बजे ये धमाके हुए। एक अन्य बम धमाका करवान बाजार क्षेत्र में हुआ। इन 2 धमाकों के बाद ढाका में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस को हिंसा करने वालों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल आज बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बड़ा फैसला आने वाला है। फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल को सुनाना है। हसीना पर 2024 में सरकार विरोधी आंदोलनों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों को हिंसक तरीके से अपनाने का आदेश देने का आरोप है। शेख हसीना को मृत्युदंड देने की मांग की गई है। शेख हसीना के अलावा उनकी सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जमा खान और उस समय के पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून इस मामले में आरोपी हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला अल मामून सरकारी गवाह बन गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के सभी बड़े शहरों और प्रमुख स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूनुस सरकार द्वारा प्रतिबंधित शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद का आह्वान किया है। 78 साल की शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, जरा बताइए हालात किस तरह के वहां पर बने हुए हैं? देखिए, तनाव बरकरार है पूरे बांग्लादेश में। ये फैसला आने से पहले हर जगह सुरक्षा बेहद कड़ी करके रखी गई है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और पुलिस सभी को पूरे हर इलाकों में काफी बड़ी संख्या में मुस्तैद किया गया है। खासतौर पर ढाका और उसके आसपास जो पुलिस की संख्या है, जो सिक्योरिटी की संख्या है, वो बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों में बांग्लादेश के कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं और ऐसे में जो स्थिति है और हालात हैं वो नाजुक है और उसी को देखते हुए इस वक्त बांग्लादेश में जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी कड़ी की गई है और जो पुलिस है उसकी ओर से आदेश दिया गया है कि बहुत सख्ती से निपटा जाए अगर किसी तरह की हिंसा या उग्र प्रदर्शन होता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।